कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप जितना इम्पोर्टेंस आपने आपको देते हैं वैसा ही इम्पोर्टेंस, वैसा ही रिस्पेक्ट आप दूसरों को भी देते हैं। मतलब इक्वलिटी पे आपका हमेशा फोकस रहता है। अगर आप अपनी कुछ सिचुएशन के बारे में सोचना पसंद करते हैं तो वैसे ही आप दूसरों के भी हालात समझ के लेने की आप में काबिलियत है। और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को लेके इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन को भले ही अपनी बात क्लियरली रखने में आपके सामने दिक्कत हो रही हो, फिर भी आप उसका नज़रिया समझ के लेने की कोशिश करते हैं। मतलब कंप्लीटली आप उन्हें एक बैलेंस पर्सन नजर आते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये स्लीपलेस नाइट्स को लेके कार्ड बताता है, लेकिन जैसे इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये स्टक फील कर रही है, वैसे ही कई बार बातचीत को लेके भी आप थोड़ा ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब आपका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि छोटी सी छोटी बात को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पसंद है, या फिर आपका स्वभाव ही ऐसा है कि डिटेल्स जानने में आप दिन रात नहीं देखते। मतलब अगर कोई आपको कुछ कह दे तो उस बात को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका जवाब डिपेंडेंट होता है। तो इन्हें यही लगता है कि आजकल जैसे हर इंसान खुद के बारे में सोचने में मसरूफ़ रहता है, उससे थोड़ा सा अपोजिट आपका नेचर है। दूसरों की समस्या को लेके या फिर दूसरों के हालात को लेके भी कई बार शायद आप रात रात भर जगते रहते हैं। मतलब दूसरों के लिए परेशान होने की आपकी आदत हो सकती है, क्योंकि आप दिल से उनकी परवाह करते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए अपने फैमिली वाले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब आप उनका भी ख्याल रखते हैं, उनकी मर्जी संभालने की कोशिश करते हैं, उनके कहे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की आपकी अपने आप को एक ऐसे मतलब सांचे में ढालते हैं कि नहीं, मेरे घर वालों को अगर ये पसंद नहीं है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो कई बार अपने दिल की ख्वाहिशों को भी आप नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली ये नहीं अगर चाहती तो मैं ये इस दिशा में नहीं आगे बढ़ूँगी। तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल करते हैं, या फिर दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना हो आपकी वजह से, इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन फील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। मतलब आपको शायद अपने दिल का टूटने का डर है, इस वजह से में भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आप कम्प्लीटली शाय हैं, शर्मीले किस्म के ज़्यादा इंसान हैं, जिस वजह से अपनी बात खुल के अपने पर्सन के सामने रखने में आपको हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन आपकी आंखों के ज़रिए आपके पर्सन समझ जाते हैं कि आप आखिर सोच क्या रहे हैं या फिर आपके दिल में क्या चल रहा है। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो जैसे सूरज की रोशनी इंसान को एक कंफर्ट जोन में ले जाती है, जैसे अलग ही एनर्जी मिलती है, वैसे ही आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। आपसे जो कोई भी कनेक्ट हो जाता है उसको आपके ऑरा से भी कनेक्ट होने की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर महसूस होती है। मतलब आप जेलस फील नहीं करते, किसी के बारे में बुरा भला कहने में अपना वक्त नहीं गंवाते, और साथ ही साथ दूसरों को लेके आप जो परवाह करते हैं वो आपके स्वभाव से झलक ही जाती है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्लियर बातचीत करना,
आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भी कई सारे गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि जो कोई पर्सन एक बार अगर आपकी बातें सुन ले या फिर आपके बातों में उसको इंटरेस्ट आ जाए तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि आप बहुत प्यारी बातें करते हैं या फिर आपकी बातें दिल को छू लेने वाली होती है, ऐसा किसी को भी लगता है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपसे बातचीत करना पसंद ही करता है, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके रिश्तेदारों में, घर वालों में। तो आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने की वजह से आप कह सकते हैं कि आपका जो बात करने का तौर तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नेक्स्ट ये कार्ड आया है, तो वो आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब आपकी बातें सुनते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें भी कई सारे इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं जब से ये आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो आपसे बेहतर तो पर्सन मैच इनको कोई मिल ही नहीं सकता, ऐसा इनका मानना है। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिल के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, यानी कि इन्हें लगता है कि अगर आपने इन्हें प्रपोज नहीं किया है या फिर इन्होंने अगर आपको प्रपोज नहीं किया है तो दोनों भी अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहना तो चाहते हैं, लेकिन शायद दोनों ने भी अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहने से अपने आप को रोक के रखा है। तो बहुत जल्द ये चाहते हैं कि ये जो दिल के ऊपर क्रॉस है वो बना हुआ आप दोनों भी हटा लें, यानी कि खुल के बातचीत करें, ताकि ये जो प्यार का एहसास है वो दोनों भी एक दूसरे को बता पाए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, स्टेइंग पुट इन अ सिचुएशन। ये जैसे गाड़ी यहाँ बर्फ में जमा हुई है, अब हालात की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हालात से भागने वाले आप इंसान नहीं हैं। आई हैव कमिटमेंट इशू, घर वालों की वजह से हो सकता है आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, जब तक आपको लगता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हैं किसी को कमिटमेंट देने के लिए, तब तक आप झूठा वादा नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते, ताकि सामने वाले पर्सन को भी फीलिंग्स हर्ट ना हो या फिर उसको ये ना लगे कि इस पर्सन ने तो मुझे चीट किया है। तो आपने शायद क्लियरली ये बात बताई नहीं है कि घर वालों की वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर समझ रहे हैं आपके तौर तरीकों की वजह से या फिर आपके ऑरा से कनेक्ट होने की कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, ये इंसान मुझे बता नहीं रहा है। तो आप अपने घर वालों की हो सकता है रजामंदी मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो अगर इस पर्सन को लेके कुछ भला बुरा बोल रहे हैं तो आप उन बातों को छुपाने की कोशिश भी करते रहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू रीड यू, अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहते हैं सामने वाले पर्सन को जानने की, मतलब कई सारी ऐसी बातें होती है जो वो पर्सन शायद आपसे कह नहीं पाता या फिर हालात उसको कहने नहीं दे रहे, ऐसा आपको लगता है। तब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात को, उस पर्सन को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी देखा 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में, दूसरों के लिए परेशान होते रहते हैं। वो पर्सन अगर आपसे कुछ बोल भी नहीं रहा है तो भी आप परेशान हो जाते हैं, अगर वो आपके कांटेक्ट में नहीं है तो भी आपको उसकी फ़िक्र होने लगती है। और ऑलरेडी अगर आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें किसी पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, भले ही वो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, तब तो आप परेशान होते ही रहते हैं। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू, यहाँ पे बिल्कुल पेज ऑफ कप्स के ऊपर ये कार्ड आया है। आप अपने दिल की फीलिंग्स कहने से हिचकिचा रहे हैं या फिर आपको डर लगता है, जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी शायद दिल टूटने का डर हो सकता है या फिर रिजेक्शन का डर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जिस वजह से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आई एम जेलस बट आई डोंट एडमिट दैट, आपको नहीं पसंद कि आपके पर्सन किसी और से बात करे या फिर कनेक्ट करे, इतना ज़्यादा वो आपकी आंखों से समझ जाते हैं कि आप उनको पसंद ज़रूर करते हैं। मतलब एक लुक ही आपका काफ़ी होता है उन्हें आपके दिल में चलने वाली बातें समझने के लिए। तो आपकी नाक के ऊपर अगर गुस्सा भी उनको महसूस होता है कि ये पर्सन ज़रूर जेलस हो रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, तो भी उन्हें उस बात के लिए आपके ऊपर प्यार आ जाता है। आई एम रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड रिस्क इट ऑल फॉर यू, तो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने की आपकी आदत हो सकती है, जहाँ पे दूसरे लोग रास्ता चेंज करना पसंद करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं कि आगे बहुत रिस्क है, मुझे नहीं बढ़ना चाहिए आगे, या फिर मुझे अपने आप को रोकना चाहिए, आसान वे से कोई शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपका नेचर नहीं है, भले ही कितना ही रिस्क हो, लेकिन आपका अगर मन कर रहा है कि मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, तो आप पूरी तैयारी से, या फिर आप कह सकते हैं कि आप
को अगर अपने आप के ऊपर यकीन है तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही बाकी लोग आपका साथ दे या ना दे। नेक्स्ट है नो बैड वाइब्स अट्रैक्टेड टू योर वाइब। तो यहाँ पे उन्हें एहसास तो हो रहा है कि जैसे वो आपके लिए कुछ दिल में जज्बात फील करते रहते हैं, वैसे ही आपकी तरफ से भी उनके लिए अट्रैक्शन है। तो ये जो वाइब है वो उन्हें महसूस ज़रूर हो रही है कि हाँ, ये पर्सन भी मेरे लिए कुछ ना कुछ दिल में महसूस कर रहा है, बस बोल नहीं रहा है। और फाइनल कार्ड है विल यू वेट फॉर मी, वेट हियर। तो कुछ शायद आपके सामने हालात ऐसे हैं जिस वजह से आप क्लियरली आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे इसके सामने ये बाउंड्री के काफ़ी क्लोज हैं, चाहे तो ये बाउंड्री क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी न किसी चीज़ के लिए ये इंतज़ार ज़रूर कर रहा है, ये वो समझ रहे हैं। वैसे ही आप भी, उन्हें लगता है कि उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके लिए आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हैं। या तो घर वालों से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर कोई ऐसी पर्सनल बात है जिसके लिए आप अभी तक अपने पर्सन से खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्हें दिल से ये ज़रूर लग रहा है कि आप भी उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप दूसरों की बुराई नहीं करते, दूसरों का हर पल साथ देने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों को सोच समझ के लेते हैं। जैसे खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कई सारी आपकी ये बातें हैं जो आपके पर्सन पसंद करते हैं। ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।